या सो या तो तुम ये नोटिस करोगे कि ये काम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो अभी चल रहा है। फिर अगला क्या बचा हमारे पास, अब टेंस के केवल 2 सब टाइप बचे तुम्हारे पास। उसमें सबसे टफ जो होता है, जो कभी समझ नहीं आता, वो ये है कि मैं पिछले 10 सालों से इस घर में रह रहा हूँ। एक ये सेंटेंस होता है। अब देखो, ये सेंटेंस ना तो ये बात कर रहा है कि मैं तुम हर रोज क्या करते हो, ना तो ये बात कर रहा है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि पिछले 10 सालों से मैं अपने घर में रह रहा हूँ। यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से होती चली आ रही है और आज भी ट्रू है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी वो कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, मतलब हो चुकी भी है और हो रही भी है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब तुम्हारा वो इंडेफिनिट रूटीन जो तुम हर रोज करते हो। जैसे खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, और हर रोज वो चेंज होता है, बिकॉज हर रोज तुम्हारे लिए एक नया दिन होता है। उसके विपरीत यानी उसके अलग एक वो टाइप का सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है जो इस वक्त हो रहा है, यानी मैं पढ़ा रही हूँ, पंखा चल रहा है, ये चीजें। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो तीसरा टाइप है वो ये है जो काम पूरा हो चुका है। जैसे 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी तो तुम बोलोगे क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, यानी एक इवेंट था जो पूरा हो गया, तो वो हो चुका है, तो वो है परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट मतलब चीज परफेक्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। एक इसका लास्ट सब टाइप ये है, वो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज पूरी भी हो चुकी है और स्टिल कंटिन्यू कर रही है। मतलब मैं 87 से इस घर में रह रही हूँ, मतलब 87 से 88 रह चुकी हूँ, 88 से 89 रह चुकी हूँ, अभी तक मैं 2020 तक रह चुकी हूँ और अभी भी रह रही हूँ। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द परफेक्ट एंड द कॉन्टिन्यूअस। यानी कोई चीज जो कंप्लीट हो चुकी है इन पास्ट और वो अभी भी लगातार चल रही है। इसीलिए जब हमें लंबे ड्यूरेशन की कोई कंटिन्यूअस एक्टिविटी को दिखाना होता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, तो यानी ऐसा नहीं कि बचपन से सारा बचपन अभी के अभी इसी मोमेंट पे पढ़ लिया। कहने का मतलब ये है कि पिछले 20 साल पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तुम लोगों को समझ में आ रही है जो मैं बात बोल रही हूँ कि प्रेजेंट कितने तरह में डिवाइडेड है। और यही सेम चीज पास्ट और यही सेम चीज फ्यूचर में भी होने वाली है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो पहले तरह का तो वो सेंटेंस जो इंडेफिनिट है, जो डेली रूटीन का पार्ट है, मैं खाने जाता हूँ, सोता हूँ, हर रोज की बात है और हर रोज एक नया दिन है, तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगला वो जो इस मोमेंट पर चल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस। तीसरा वो है जो पूरा हो चुका है, जो जो पूरा हो गया। पूरा क्या हो गया, तुम लोग ने इसके पहले कोई क्लास अटेंड कर लिया, तुम लोगों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, ये सबसे बड़ी चीज है जो पूरी हो चुकी है। तो कोई ऐसा वर्क है जो पूरा हो गया है, वो है परफेक्ट। और उसके एंड में तुम लोगों ने अभी अभी नोटिस करा, मैंने क्या बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, क्योंकि वो चीज पूरी हो चुकी होती है, इट्स कंप्लीट। तो इसीलिए इनमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको लर्न किया जाए। ये बेसिक डिवीजन है टाइम का, कि टाइम ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज होगी जो अभी हो रही है टाइम में, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कोई ऐसी चीज है टाइम में जो हो चुकी है, वो परफेक्ट है। कोई ऐसी चीज है टाइम में जो इनडेफिनिट है, क्योंकि हर रोज होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कोई ऐसी चीज है टाइम में जो पहले भी हो चुकी है और अभी तक होती चली आ रही है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा तुम्हें लगता है कि प्रेजेंट टाइम का कोई और डिवीजन पॉसिबल है? तो बताओ मुझे। क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और डिवीजन प्रेजेंट टाइम का पॉसिबल होता तो उसके लिए एक और सब टाइप ऑफ टेंस बनता ही बनता। सिंस टाइम का कोई और डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, या तो प्रेजेंट में काम कर रहे हो, या कर चुके हो, या रोज करते हो, या करते चले आ रहे हो, बस इतना ही 4 डिवीजन पॉसिबल है। और उन्हीं 4 डिवीजन की पॉसिबिलिटी पे इन्होंने 4 टाइप ऑफ टेंसेस बनाया है प्रेजेंट में। पहले को बोलते हैं इंडेफिनिट, दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस, तीसरे को बोलते हैं परफेक्ट और चौथे को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके अलावा ये तो बेसिक पार्ट है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर अब तुम लोगों को ये बात समझ में आई गई है, ये किसी का माइक या ऑफ करना बेटा, आवाज कर रहा है, यस, चलो फिर मेरा ही ऑन रहने दो। तो अब एक नॉर्मल चीज है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि फिर इन सेंटेंस को बनाएं कैसे। अगर सबसे पहले मैं उस चीज की बात करूं जो हो चुका है, क्योंकि सबसे आसान मुझे वही लगता है। जैसे मैं क्लास ले चुकी हूँ, तो हम अब उल्टा पढ़ रहे हैं, लाइन से नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में उस बात की बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब
परफेक्टली डन, परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट है, जो हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक। इस केस में हम ऐसे सेंटेंस या ऐसी चीजों की बात करते हैं प्रेजेंट लाइफ में जो हमने कंप्लीट कर ली। दिस इज द ओनली टेंस इन प्रेजेंट जो किसी कंप्लीट चीज को शो करता है कि ये पूरा हो चुका है। उसके अलावा तुम कोई भी सेंटेंस बोलोगे ना, वो कभी ये नहीं बताएगा कि पूरा हो चुका है काम। केवल प्रेजेंट परफेक्ट ही ये बताता है कि काम परफेक्टली डन, पूरा हो चुका है ये, ठीक। गुड इवनिंग। सो प्रेजेंट इज द ओनली टेंस जो ये बताता है कि काम परफेक्टली डन हो चुका है। यानी तुम्हें अगर किसी को भी ये बोलना है कि तुमने ये फला 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 कर लिया है, या तुमने ये तमगा हासिल कर लिया है, ये जिंदगी में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज ले चुके हो, उसके लिए तुम केवल एक ही टेंस यूज कर सकते हो, परफेक्ट। अगर तुम किसी को ये बोलोगे कि भाई मैंने तो कोडिंग करनी सीख लिया है, या बोलोगे कि मैंने तो गेम बनाना सीख लिया है, अब उसके एंड में चाहे चुका है आता हो, चाहे लिया दिया आता हो, जैसे मैंने खाना बनाना सीख लिया है, ठीक है, यानी मैंने पेंटिंग करनी सीख ली है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कंप्लीशन को शो कर दे वो क्या हो जाएगी अपने आप, प्रेजेंट परफेक्ट। अब अपने दिमाग में बताओ कि तुम में से कितने लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग बनानी सीख ली है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं किसी को ये बोलती हूँ कि इसमें चुका है चुकी है ही आता है एंड में, तो लोग बोलते हैं मैम लिया है दिया है वाला कैसे आएगा। तो अभी मैं तुम्हें ये बता रही हूँ दूसरा तरीका प्रेजेंट का जो 9th में ही हम पढ़ाते हैं, वो ये है कि जब भी कोई काम पूरा हो, कोई एक्सपर्टीज तुमने ले ली हो, या दुनियादारी की कोई भी डिग्री तुमने हासिल कर ली हो, वो तुम्हारे प्रेजेंट का पार्ट है, क्योंकि ये जिंदगी तुम अभी जी रहे हो, अभी तुमने डिग्री ले ली है, वो हमेशा परफेक्ट ही शो कर सकती है। तो तुम में से जितने लोग जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो भी परफेक्ट का पार्ट है, जिन्होंने कोई नई डिग्री ले ली वो भी परफेक्ट का पार्ट है, जिन्होंने कुछ नई एक्सपर्टीज सीख ली वो भी परफेक्ट का पार्ट है, जो इस लेसन को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो भी परफेक्ट का पार्ट है, जो इस लेसन को पढ़ के भूल भी चुके हैं वो भी परफेक्ट का पार्ट है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? इसमें केवल दो वर्ब यूज होती है, एक हैज और एक हैव, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को चूज किया है। इट्स सो इजी। देखो दुनिया में नाउन दो तरह के माने जाते हैं टेंस बोलने के पर्सपेक्टिव से। एक होता है सिंगुलर जब तुम किसी एक इंसान की बात कर रहे होते हो, तो दूसरा होता है प्लूरल जब तुम झुंड की बात कर रहे होते हो। इसीलिए जब भी कोई टेंस पढ़ोगे तो उसमें नॉर्मली तुम्हें दो हेल्पिंग वर्ब पढ़ने को मिलेंगी। एक हेल्पिंग वर्ब वो जो सिंगुलर के साथ लगती है, यानी जब तुम किसी एक इंसान की बात करोगे तो वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो किसी प्लूरल के साथ लगती है, यानी जब तुम पूरे झुंड की या पूरे मेले की बात कर रहे होगे तो ये लगेगा। मेले का मतलब लिटरली मेला नहीं है, मेले का मतलब एक से ज्यादा लोग, ठीक। ये जो वर्ड है इन जनरली होते हैं ही शी। अपने मन में सोच करके देखो, ही और शी हमेशा एक इंसान के लिए यूज होता है, झुंड के लिए ही और शी यूज नहीं होता। तो अपने दिमाग में लगाओ कि ही शी प्रॉपर नाउन यानी किसी का नेम, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में सिंगुलर है, तो उनके साथ तुम्हें हैज लगाना है। अब रही आई की बात, तो आई इज दैट वर्ड जिसको जनरली ग्रामर में प्लूरल माना गया है, क्योंकि आई में अहम बहुत ज्यादा है। आई मतलब अहम मतलब अहंकार, तो आई जनरली अपने आप में बहुत बड़ा टर्म माना जाता है, इसलिए आई को हम प्लूरल में रखते हैं। तो आई वी यू ये सब प्लूरल का पार्ट है, ठीक। और दे, ये चार वर्ड है, इनको रट लो, ये हमेशा प्लूरल ही आते हैं, यानी जब मैं प्लूरल बोलूंगी तो ये वर्ड रहेंगे जिनके साथ में तुमको प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हमें ये बात पता चल गई कि परफेक्ट का मतलब कोई भी काम जो हम कर चुके हैं, कोई भी एक्सपर्टीज जो हम हासिल कर चुके हैं, और कोई भी वर्क दैट इज कंप्लीटेड इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर मुझे प्रेजेंट में किसी पूरे किए हुए काम को शो करना है, या कोई भी चीज जो मैंने हासिल कर ली है, या अपना कोई अचीवमेंट दिखाना है, कोई भी चीज जो पूरी हो चुकी है, उसे मैं केवल एक ही टेंस में बना के बता सकती हूँ इंग्लिश में, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। किसी को कोई डाउट है इस पे? आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी, ठीक। तो सिंपल फंडा ये है कि आगे हम ये बात करते हैं कि इसको बनाएं। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हमने पता लगा ली, सिंपल है, सबने सुन रखी होगी हैज और हैव पहले। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला टाइप सेंटेंस, मैंने जब सेंटेंस पैटर्न पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि सेंटेंस वैसे तो बेसिक चार तरह के होते हैं।
पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो तुम नॉर्मल बोलते हो, ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये अफर्मेटिव है। अगला होता है नेगेटिव, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, ठीक, जो तुम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हो, चलो उसमें बोलते हैं, मैंने खाना खा लिया है, अब ये काम पूरा हो चुका है। सिंस ये पूरा हो चुका है तो ये केवल परफेक्ट में ही आ सकता है, ना ये कंटिन्यूअस में आएगा, ना ये इंडेफिनिट में आएगा, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि जो काम पूरा हो गया वो हमेशा परफेक्ट में रखो। तो मैंने खाना खा लिया है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक। इसके एंड में चुका है नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हमें कौन सा रूल रटना था, हमें तो बेसिक समझना था, और बेसिक हमने समझ लिया है कि जो काम पूरा हो गया वो प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है। तो मैंने खाना खा लिया है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अभी तुम्हें पता है कि इसमें हैज और हैव लगती है, मैंने खाना खा लिया है, ये अफर्मेटिव का पार्ट है, ठीक। चलो अब इसके चारों वर्जन बना लेते हैं ताकि ये डाउट ना रहे कि कंफ्यूजन हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये अफर्मेटिव है, क्योंकि ना तो मैंने इसमें कोई सवाल पूछा है और ना मैंने इसमें कोई नेगेटिव बात की है कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैं इन जनरल बात कह रही हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अभी हिंदी बना रहे हैं, इंग्लिश तो बनाई नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, ठीक। अगली बात, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो कोई महानुभाव ये आके मुझे नहीं कहेगा कि काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो अब ये कैसे हो जाएगा फॉर्मेट वो परफेक्ट। मैंने खाना नहीं खाया है, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं कंप्लीट हुआ है। तुम एक इंस्टेंस की बात कर रहे हो, वो तुमने नहीं किया है, स्टिल तुम पूरे वर्क को कंप्लीट रख के ये बात बोल रहे हो कि खा लेते तो कंप्लीट हो जाता, और नहीं खाया है अभी मतलब नहीं खाना कंप्लीट हुआ है तुम्हारा, कि तुमने खाना नहीं खाया है, ये ऑल्सो इज अ वर्क दैट इज बीन डन बाय यू। मे बी 4 बजे खाना खाना था तुमने, 4 बजे खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना लॉजिक नहीं लगाना है। 4 बजे वाला टाइम जा चुका है, उस समय पे जो काम तुम्हें करना था वो तुमने नहीं किया, तो तुमने जो काम नहीं किया वो भी उस टाइम को पार कर चुके हो, वो काम कंप्लीट हो चुका है। किया या नहीं किया वो केवल टाइप बता सकता है कि या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या सेंटेंस नेगेटिव होगा। मतलब तुमने वो काम नहीं किया का मतलब ये नहीं है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यूअस रख देते ले जाते। कहने का मतलब ये है कि काम नहीं किया उस वक्त, तो तुमने अपनी मर्जी से ना किया ना उसको, तो नहीं किया नेगेटिव पार्ट है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा ये, तब भी इसका मतलब यही निकलेगा कि पूरा हुआ काम, ठीक, बट इन अ नेगेटिव वे। काम पूरा तो हुआ लेकिन नेगेटिव वे में हुआ, ठीक। जैसे नंबर आए तो सही, अगर मैं बोलूं कि किसी के नंबर 20/20 आए, तो ये तो भाई काम पूरा हो गया, मैं 20 नंबर लाया मतलब आई हैव गॉट 20 मार्क्स, ये परफेक्ट ही है क्योंकि ला चुके हो ना नंबर। मैं 20 नंबर लाया, अभी कोई बोलेगा मैं -2 नंबर लाया, तो मैं ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि भाई -2 लाए ये तो डिजायरेबल आउटकम नहीं है, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है। -2 का मतलब तभी भी तुम लाए हो लेकिन नेगेटिव रिजल्ट लाए हो, तो वही भी मैंने खाना नहीं खाया है मतलब तुमने खाया तो है खाना लेकिन नेगेटिव रिजल्ट के साथ, कि वो पेट में नहीं गया। तो इसको इस तरह से समझना है कि ये किस तरह का पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंने खाना नहीं खाया विल बी अ नेगेटिव परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। 10 बार बता चुकी हूँ, एक और बार नहीं बताऊंगी अब। अगला अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम इसको एक और दो, अभी बोलो मैम मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी बना दिया, अब मुझे इंटेरोगेटिव भी इसी का ही बना दो। अभी इसी का इंटेरोगेटिव तुम दो तरह से पूछ सकते हो। पहली बात तो तुम ये पूछ सकते हो कि पहली बात तो तुम ये पूछ सकते हो कि क्या मैंने खाना खाया। क्या मैंने खाना खाया का मतलब क्या है, 1 सेकेंड। पहली चीज तो तुम ये पूछ सकते, मैं अगर तुमसे बोलूं कि इसका अब तुम एक क्वेश्चन वाला हिंदी सेंटेंस बना दो, तो कोई इंसान होगा जो इसमें आके कहेगा कि क्या मैंने खाना खाया, कोई और आके कहेगा कि क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। दोनों ही केस में तुम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो कि जो पूरी हुई या पूरी नहीं हुई, तुम सवाल पूछ रहे हो, ठीक। तो क्या मैंने खाना खाया, ये इंटेरोगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगला इंटेरोगेटिव सवाल ये बन जाता है कि क्या मैंने खाना खाया, ठीक, या क्या मैंने खाना खा लिया है। मान लो तुमने खाना खाया और तुमको अल्जाइमर है, क्योंकि तुम जो भी चीज करते हो वो भूल जाते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है तुम लोगों के लिए। तो तुमने खाना खाया और तुम भूल गए, तो तुम फिर पूछ रहे हो मेरे से कि क्या मैंने खाना खा लिया है। तो स्टिल यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट द वर्क, कि वो पूरा हो चुका है या नहीं।
फिर भी इसके दिमाग में फिर से ये चीज नहीं लानी है कि सिंस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका ये मतलब है कि मेरा काम कंप्लीट हुआ ही नहीं तो ये परफेक्ट होगा नहीं। नहीं, हम क्वेश्चन उस चीज के बारे में पूछ रहे हैं जो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो हम किसी कंप्लीशन स्टेटमेंट के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी ये परफेक्ट है। यानी पूरा होने से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे उसका क्वेश्चन पूछो चाहे कारण पूछो, अभी चौथा कारण ही है, सारा परफेक्ट का ही पार्ट है। यानी मैंने खाना खा लिया है भी परफेक्ट है, मैंने खाना नहीं खा लिया है भी परफेक्ट है, क्या मैंने खाना खा लिया है भी परफेक्ट है, और मैंने खाना क्यों खा लिया है ये भी परफेक्ट है। अगला कोई इंसान, मान लो किसी को और ज्यादा ताक-झाक करने की आदत है, कोई मोहल्ले की आंटी है जो केवल ये पूछ के संतुष्ट नहीं है कि क्या खाना खा लिया है, उसको ये भी जानना है कि खाना क्यों नहीं खाया। तो वो क्या बोलेगा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, यानी तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाएगा मतलब खाने वाला प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो वहां पर क्या की जगह क्या आ जाएगा, क्यों। तो ये होगा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। अब हम लोग तुम की नहीं मैं की बात कर रहे हैं, तो मैंने खाना क्यों नहीं खाया। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है, ये वाला भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये वाला भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो हम गला फाड़ फाड़ करके हर क्लास में समझाते हैं। एक सवाल तो वो है जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुम बोलोगे हाँ मैम, नहीं तो ना मैम, ठीक। दूसरा है तुमने खाना क्यों नहीं खाया। नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक मोहल्ले की आंटी वाला क्वेश्चन। वो एक शब्द में चुप नहीं हो सकते, दे विल आस्क एवरी डिटेल ऑफ योर्स। क्यों नहीं खाया, कब क्यों नहीं खाया, घर के अंदर क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, एक एक चीज जो पूछेगा वो है WH की फैमिली। क्योंकि WH की फैमिली इज दैट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगता है, और जिनका सवाल आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो मोहल्ले की आंटी वाले के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, उनके जवाब हाँ या ना में दिए ही नहीं जा सकते, उनको तो पूरा डिटेल में ही समझाना पड़ता है। किसी को समझ में आया। तो नाउ मैंने खाना क्यों नहीं खाया, ये WH का सेंटेंस है, क्योंकि इसको पढ़ के ही तुम्हें पता है कि क्यों नहीं खाया, तो तुम इसका जवाब हाँ में नहीं दे सकते। या तो तुम बोलोगे कि मुझे भूख नहीं लगी थी, या तो बोलोगे मैं सो गया था, कुछ भी बोलोगे बट हाँ या ना में नहीं होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने आप में खुद दो तरह के होते हैं, एक वो जो मोहल्ले की आंटी नहीं है जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, दूसरे वो जो मोहल्ले की आंटी है जिनका रीजन बताना पड़ता है। व्हाट, व्हेन, व्हाट मतलब क्या खाया, व्हेन मतलब कब खाया, वेयर मतलब कहाँ खाया, हाउ मतलब कैसे खाया, और बाय मतलब क्यों खाया। समझ गए। तो ये दूसरे टाइप के सेंटेंस। अभी तो ये हो गए टोटल 4 तरह के सेंटेंस। यानी जब भी तुम्हें टेंस में, पहली बात तो एक टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट, उसमें मिलेंगे 4 सब टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, हैव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हर एक सब टाइप में मिलेंगे 4 टाइप के सेंटेंस। 4 का चक्कर बहुत लंबा है, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या WH की फैमिली आंटी वाले क्वेश्चन। और यही ही तुम्हारी पूरी इंग्लिश है। तुमने ये पढ़ लिया, तुमको इंग्लिश आ गई, कुछ और नहीं करना है। अब हमने शुरू करा है, हम तो हद बैल इंसान है, हमको क्या, हमको केवल हैज और है भी पता है, पता ही नहीं इसके आगे करना क्या है, क्योंकि हम तो इंग्लिश का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अब हिंदी में तो हमने समझ लिया कि ये सारी चीजें हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट का पार्ट है। तो जैसे ही तुमने ये बोला कि मैंने पेंटिंग बना ली है, तो ऑजस चिल्लाएगा अरे रे ये तो परफेक्ट है। फिर दिव्यम बोल रहा है मैंने तो अपनी समर वेकेशन में होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, बोलेगा अरे नहीं किया, तो यानी नेगेटिव किया है तुमने, नेगेटिव किया, ये भी कंप्लीशन का पार्ट है, इसको भी चिपकाओ प्रेजेंट परफेक्ट है। तो तुम लोग बहुत इजिली अब बोलने लग जाओगे कि नहीं ये परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक। लेकिन बनाओगे कैसे, चलो बनाना भी सीख लेते हैं। सबसे आसान होता है अफर्मेटिव, क्योंकि ये सबसे सीधा बच्चा है, ठीक। ये क्लास का रोल नंबर 1 है, अफर्मेटिव सबसे पहले आता है ना, तो ये क्लास का रोल नंबर 1 है, ये चाहे या ना चाहे इसको सीधा रहना ही पड़ता है, ठीक। तो अफर्मेटिव इज ऑलवेज इजी, क्योंकि ये रोल नंबर 1 वाले बच्चे हैं। कोई है यहाँ जो रोल नंबर 1 है क्लास में, क्योंकि उनका अटेंडेंस में सबसे पहले नंबर आता है, तो दे आर ऑलवेज अटेंटिव, दे आर ऑलवेज अटेंटिव इन क्लास बिकॉज दे आर रोल नंबर 1। तो ये अफर्मेटिव है रोल नंबर 1 अपना। तो रोल नंबर 1 का क्या कहानी है, कुछ नहीं करना होता है। अगर मैं ये बोलूंगा मैंने खाना खा लिया है, काम तो पूरा हो गया, ठीक।
हैज या हैव, अभी अभी बताया है कि जो प्लूरल होता है उसके साथ में हैव लगता है। मैंने का मतलब होता है आई, ठीक, और आई प्लूरल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लगेगा हैव, ठीक। अब रियल कैच, सिंस ये परफेक्ट है, परफेक्ट का नंबर है, अब मैं तुम लोगों को सारे शॉर्टकट जितने दे सकती हूँ प्रभु उतने दे रही हूँ, गलती ना कर देना टेंस में। मैम अगर ईटन तुम आएगा। ऊपर अगर तुम ऊपर से देखोगे तो इनडेफिनिट पहले नंबर पे लिखा जाता है, कंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे लिखा जाता है, टेंस परफेक्ट तीसरे नंबर पे लिखा जाता है। किस नंबर पे लिखा है परफेक्ट? थर्ड। थर्ड नंबर पे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर? थर्ड। थर्ड, ईटन। क्योंकि परफेक्ट का तीसरा नंबर है सेंटेंस की लिस्टिंग में। पहले इंडेफिनिट पढ़ते हैं जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, फिर हम कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, और परफेक्ट को हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं। इसीलिए केवल परफेक्ट के लिए ये ट्रिक निकाली गई है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। सो ईच ईच ईटन होता है। वर्ब की फॉर्म्स तो आए भगवान भरोसे पता नहीं आती है तुम लोग को, नहीं आती है, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैम फिलहाल आपने ये सुनने पता को है बोला कि था। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आई हैव ईटन, और अब बचा ही क्या, बन गया सेंटेंस, ठीक। तो अब ये सेंटेंस बन गया, लेकिन इससे रूल बना लो। रूल क्या बनाओगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो तुमने खुद ही आई लिखा है यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा, फिर लिखोगे हैज या हैव, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ हैव इसलिए लगाया क्योंकि आई ऑलरेडी पता था, लेकिन रूल में थोड़ी ना पता है, तो जैसा सब्जेक्ट उसके हिसाब से या तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे। फिर तुम लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाओगे ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट। समझ गए? यस मैम। लिख डालो फटाफट इसको। अगला हम तुरंत बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में मैं केवल यहाँ पे एक नहीं इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, यानी मैंने खाना नेगेटिव खा लिया है, यानी मैंने खाना नहीं खा लिया है। उस केस में नॉट की प्लेसमेंट कहाँ होगी? मैम हैव के बाद। वेरी गुड। और इसमें एक कैच है, जब तक सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो, ध्यान से सुनो, जब तक सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो, यानी इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस ना हो, तब तक नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। नॉट की प्लेसमेंट जनरली हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैड नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, जब तक कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं चल रही है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए वो भी हमें ढंग से याद हो जाएगा। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, अगर सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगर मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही क्या तुमने खाना खा लिया है, या तुमने खाना क्यों खा लिया है, जब तक मैं ये नहीं पूछ रही हूँ तब तक नॉट की प्लेसमेंट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेंस। तुम प्रेजेंट पढ़ रहे हो, पास्ट पढ़ रहे हो, परफेक्ट फ्यूचर पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, या इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, परफेक्ट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? कि नॉट की प्लेसमेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, जब तक कोई सवाल ना पूछे। किसी को डाउट है कि नॉट कहाँ लगना है? तो यहाँ पे नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये नेगेटिव यहाँ लग रहा है। चलो यहाँ पे भी लगा लो, रूल में भी हैज हैव के बाद नॉट। अभी अभी यही पढ़ाया है कि जब तक सेंटेंस इंटरोगेटिव ना पूछे तब तक नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही लगता है। आई थिंक यहाँ तुमने नहीं लिख लिया होगा, यहाँ पर नॉट लगा लिया होगा, और रूल भी अपने आप ही चेंज कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे तो आप सिंपल इंटेरोगेटिव, यानी जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, वो सवाल जिसको बोलते हैं आसान सवाल सेंटेंस। तो अब आ गया सिंपल इंटेरोगेटिव या आसान सवाल सेंटेंस। आसान सवाल सेंटेंस में क्या है? आंसर हाँ या ना में आएगा। वेरी गुड। क्या मैंने खाना खा लिया? अभी क्या मैंने खाना खा लिया है, आंसर हाँ या ना भगवान को पता है। ऐसे सेंटेंस जो आसान है उनको WH फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है, उनमें केवल एक चीज करनी होती है। नॉर्मली क्या हम हैज हैव को लगाते हैं आई के बाद, इसके पहले वाले को जरा घूर घूर करके देखो तो पता लगेगा आई हैव ईटन लगा है।
तो यहाँ तुमने हैव को लगाया था आई के बाद। घूरो घूरो, अपनी कॉपी में घूरोगे तो दिखेगा। तो नॉर्मल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हैव है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो जनरली सब्जेक्ट के बाद लगती है। ऐसे तो हम बना रहे हैं इसको, इस वाले में कुछ करना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है कूद के। यानी ऐसे सेंटेंस जो आसान सवाल के होते हैं उनकी शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है, उनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। आप पूछो शिवांग। तो ऐसे सेंटेंस जो आसान सवाल है उनमें शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी हैव। ये इतने बड़े नेता हैं, आसान सवाल वाले भी अपने आप को बड़ा लेवल का इंसान समझ रहे हैं, छोटे मोटे लोगों से कोई मतलब नहीं उनको अफर्मेटिव और नेगेटिव से, वो बेचारे ऐसे ही बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट हैज नॉट, बस हो गया काम। लेकिन आसान सवाल वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खुद ही कूद आती है। तो हैव और फिर सब्जेक्ट लगता है और फिर लगता है वही। तो कुछ नहीं किया है। अगर तुम आसान सवाल को और अफर्मेटिव को देखोगे तो केवल एक चेंज दिखाई देगा तुमको, यहाँ पे आई पहले था और यहाँ पे आई बीच में, और कोई डिफरेंस ही नहीं है। घूरने से बहुत पता लगेगा। तो हैव का प्लेसमेंट पता लग चल गया सबको, तो इसका रूल भी लिख लो आसानी से। हैज और हैव डिपेंड करेगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लगती है, और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पर मैंने नहीं लगा दूं, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, नहीं खा लिया है या नहीं खाया है, दोनों में ही अब तुम लोग समझ गए हो, परफेक्ट पहचाना, कंप्लीशन की बात चल रही है। नहीं खाया मतलब अभी नहीं खा चुका हूं, उस केस में तुम्हारा ये जो नॉट है ये लगेगा कहां, सब्जेक्ट के बाद। हैव आई नॉट ईटन फूड। और अगर अभी तुम अभी जो मैंने बोला था उसको ध्यान करोगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब तक सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सवाल नहीं हो रहा है तब तक नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। यहाँ पे सेंटेंस सवाल पूछ रहा है और इसीलिए यहाँ पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद न लग के कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ आई के बाद नॉट लगेगा। इसको जितना चाहो, जितना 10, 15, 20, 25 ब्लैक होल जितने जितने गोले बनाने बना लो, और इस चीज को एस्ट्रिक करके नोट लिख लो कि हैज नॉट हैव नॉट तभी वैलिड है जब सेंटेंस क्वेश्चन ना पूछ रहा हो। यानी नॉट हैज हैव के बाद तब लगेगा जब क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं यूज हो रहे। जैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं वैसे ही नॉट हैज हैव के बाद नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। और उसका एक ही लॉजिकल रीजन है, क्योंकि सब्जेक्ट खुद मूव करके आ गया है बीच में, नॉट कहीं नहीं गया है, नॉट अपनी ही जगह है। लेकिन तुम अगर गौर से देखोगे तो नॉट उसी जगह लगा हुआ है, बस ये नॉर्मल सेंटेंस में आई यहाँ होता था, तो जो नॉट है वो हैव के बाद लगती थी, तो आसानी से हैव के बाद मिल जाता था। लेकिन इंटेरोगेटिव में खुद ही कूद करके जो सब्जेक्ट है वो बीच में आ गया है, और यही रीजन है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट अब लगने लगा है। काम वही, चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहां से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही कूद के आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में, और इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब बेचारी सबसे कोने में आ जाती है। तो एक तरीके से ये मानो कि सब्जेक्ट धोखा दे देता है क्वेश्चन के केस में। जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही सब्जेक्ट भाग लेता है और वर्ब के पीछे छुप जाता है, और वर्ब के पीछे छुपते ही नॉट के आगे आ जाता है। किस किस को ये बात है जो समझ में आ रही है? मुझे सबको आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को ऐसा लग रहा हो कि No, नहीं? ma'am. सबको एक ही चीज समझ में आ रही है, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। आई थिंक टेंसेस आर वेरी क्लियर फॉर यू। Yes, ma'am. ओके, अब केवल एक चीज बची है, अब है मोहल्ले की आंटी वाले सवाल कि मोहल्ले की आंटी वाले सवालों का हम क्या करें। तो अगर तुम पिछले वाले सेंटेंस को घूर घूर के देखो, ठीक है, अगर पिछले वाले सेंटेंस को घूर घूर करके देखोगे, सिमरन तुमने क्वेश्चन पूछना है बेटा? यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, मैम ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता व्हाई हैवंट यू ईटन येट? वो मॉडर्न इंग्लिश है बेटा, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ओके मैम, ठीक है। जनरली ऐसे सेंटेंस में मैं ये कहती हूँ 100 सवालों के जवाब से बेहतर है मेरी खामोशी, लेकिन हियर आई कैन टेल यू कि ये मॉडर्न इंग्लिश में पूरी धज्जियां उड़ रखी है अंग्रेजी की, और ये बात तब समझ में आती है जब हम एमबीए के एंट्रेंसेस में बैठते हैं, क्योंकि वहां पे वो मॉडर्न इंग्लिश का यूज नहीं करते।
they give this much लंबे paragraph from the Hindu, and there you have to know the placement of verb, क्योंकि इतने टफ फ्रेज यूज होते हैं उस पैराग्राफ की लाइंस में कि अगर तुम ये नहीं पहचान पाओगे कि ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, तो तुम यही नहीं बता सकते कि इनके बीच में जो लगा उसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत टफ इंग्लिश का वो यूज करते हैं। तो जनरली ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बीच में कुछ लगा है, मतलब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इस तरह से यू हैव टू रीड इट। अभी क्या है, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता नहीं है, तो ये एक तरह से ये समझो कि जिस तरह हिंदी को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम हिंदी का सिलेबस सीखो, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम उसके लर्न कर लो ग्रामर। तो ग्रामर के बाद जितनी क्लासेस पढ़ोगे या जितनी भी बुक पढ़ोगे, बिकॉज आई थिंक 50% और 60% ऑफ यू विल गो फॉर द एमबीए पार्ट, और कुछ लोग अंडरग्रेड भी जाएंगे जिनको एलसैट वगैरह लिखना होगा, हर जगह तुमको यही बचाएगा, ये इडियम्स, फ्रेजेस एंड देन योर वोकैबुलरी। इट विल एक्चुअली सेव यू थ्रू ऑल द एग्जाम्स। मैथ साइंस तो ऑब्वियसली है ही, बट उसके अलावा इंग्लिश इज द ओनली पोर्शन दैट कम्स एवरीवेयर इन ईच एग्जाम। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो तो तुम केवल गवर्नमेंट एग्जाम में ही लोग एसएसटी पूछते हैं, उसके अलावा प्राइवेट एग्जाम में एसएसटी वगैरह नहीं पूछी जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ही अवेयरनेस पे फोकस करती है, वही पढ़ाते हैं एसएसटी वगैरह। लेकिन इंग्लिश इज दैट काइंड ऑफ थिंग, इट कम्स एवरीवेयर, चाहे एसएसटी का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, इट कम्स देयर। ओके, इनफैक्ट जब आप अपने इंटरव्यू में बैठते हैं आफ्टर डूइंग बीटेक, वहां पर 2 एग्जाम होते हैं, होता है आपका मेंटल एप्टीट्यूड जहां मैथ्स पूछी जाती है, और दूसरा होता है आपका इंग्लिश टेस्ट जहां पर आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये तो पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं है। जो तुमने पूछा वो पार्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश है, जिसको तोड़ मरोड़ के इंग्लिश बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हम बोलचाल की लैंग्वेज में सीख जाते हैं और बस दैट्स हाउ इट इज। ठीक, डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इंग्लिश। सो हैव आई नॉट ईटन येट, ये है ग्रामेटिकली करेक्ट। और अब तुम इसको अगर देखो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको ये पढ़ाया था कि हैव आई नॉट ईटन येट, तुम बोलोगे फिर से इसको क्यों लिख दिया है। तो कहने की बात ये है बच्चा कि जो मोहल्ले की आंटी वाले सेंटेंस है, ये है मोहल्ले की आंटी वाले सेंटेंस। मोहल्ले की आंटी वाले सेंटेंस के वर्ड मेरे को बताओ, ये है मोहल्ले के आंटी वाले वर्ड कौन से हैं? बाय, क्यों किया, व्हेन, कब किया, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या। ये जो सवाल है मोहल्ले के आंटी वाले, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारा काम हो चुका है। दे कम फॉर एक्स्ट्रा फन, कुछ नया बात मिल जाए हमको। तो कुछ नहीं करना है, हमको केवल एक चीज करनी है, जो क्वेश्चन हमसे पूछे खाना क्यों नहीं खाया, मतलब व्हाई पूछा, उसको यहाँ चिपका दो। कब नहीं, मैंने खाना कब नहीं खाया, व्हेन हैव आई नॉट ईटन, कहाँ नहीं खाया, वेयर। यानी सेम सेंटेंस में एक चीज प्लस हो गया, यानी आंटी का क्वेश्चन और जुड़ गया, व्हाई, व्हेन, वेयर। सिर्फ इस वाले पार्ट को यहाँ पे और एक चीज जोड़ देनी है जो भी सेंटेंस में पूछे, और पूरा सेंटेंस एज इट इज ही बनाना होता है। किसी को कोई डाउट है? कोई नया रूल नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन मोहल्ले की आंटी ने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम हैव के जस्ट पहले लगा देते हैं। हैव मतलब हैव के जस्ट पहले, अगर यहाँ हैज लगा उसके पहले लगा दो, समझ गए? तो अगर यहाँ पे सीता लगा होता तो यहाँ पर हैज लगा होता, क्योंकि सीता सिंगुलर है, और इसके पीछे लगा होता व्हाट। व्हाट हैज सीता नॉट ईटन हो जाता। किसी को कोई डाउट है कि हम WH की फैमिली और सिंपल इंटेरोगेटिव यानी आसान सवालों के जवाब और आंटियों के सवालों के जवाब कैसे देंगे? बोलो कुछ नहीं। आसान सवालों के जवाब में आंटी के सवाल वाला वर्ड जोड़ देंगे तो आंटी के सवालों वाला सेंटेंस बन जाएगा। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, समझ गए? नॉट की प्लेसमेंट तुमको पता है यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दगाबाज था, सरफराज धोखा दे गया, सब्जेक्ट खुद ही कूद करके आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। किस किस को लग रहा है कि उसको आ गया है परफेक्ट? I think this is the only look. Learning matter नहीं करती है, believe me, क्योंकि तुम पढ़ोगे तुम भूलोगे, तुम पढ़ोगे तुम भूलोगे, पूरी जिंदगी पढ़ोगे पूरी जिंदगी भूलोगे। The only thing that matters is your strategy and your smartness. तुमको जो मैंने स्टोरी यहाँ बताई है, अगर ढंग से तुमने सुनी होगी तो तुम्हारे टेंसेस बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर हम सोचो कि मैं रूल्स यहाँ लिख दूं लंबे लंबे और तुम उसे रट लो, लर्निंग ऐसे नहीं होती। इट हैज टू बी इंटरैक्टिव एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। तो तुम्हें केवल चीटिंग करने के लिए भी क्या है, इतना तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगता है। जैसे तुम्हें नॉट वाले सेंटेंस आ जाएंगे वैसे ही तुम्हें हैव वाले सेंटेंस आ जाएंगे, और उसके पीछे WH वर्ड लगाते ही तुम्हें आंटी वाले सेंटेंस भी आ जाएंगे।
एंड तुम्हें कभी वो चीज कभी गलत ही नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रामेटिकली यू विल ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है। एज लॉन्ग एज इस तरह से सेंटेंस बना रहे हो, स्वयं ब्रह्मा भी ये सेंटेंस गलत नहीं कर सकते, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूं उनके सामने, तो आई थिंक परफेक्ट हो गया है। अब मैं हिंदी में बोलूंगी, तुम लोगों को मुझे ये बताना है कि ये सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है। मैंने पूछा है कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है, ये सेंटेंस क्या है, परफेक्ट है या नहीं है? परफेक्ट है। क्या हो गया भाई, कहाँ कौन सी धुनी में बैठे हुए हो तुम लोग, किसके ख्याल में डूबी, पूरी परफेक्ट पूरी है। क्लास के ख्यालों में डूबी हुई है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, ये क्या है? सूर्यांश, ये क्या है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया है? यस मैम। मैम सूर्यांश, तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये आवाज गले से बाहर निकलने की बजाय अंदर कैसे जा रही है? तुम लोगों को समझ में नहीं आया, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है सूर्यांश? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये होगा कंटिन्यूअस का। हे प्रभु मुझे बचाओ। बोलो अपूर्वा, क्या पूछ रहे हो? ओके, अपूर्वा बोल रही है शी कांट हियर मी प्रॉपर्ली। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है। अनिमेश, कौन से टेंस का है ये? मैम कैन यू रिपीट? तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? मैम अब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रथम? यस मैम। क्लास खत्म होने वाली है, ये कौन सा सेंटेंस है? क्या ये परफेक्ट है? मैम मैं बताऊं? नहीं, प्रथम ही बताएगा। बताओ प्रथम, क्लास खत्म होने वाली है, ये कौन सा सेंटेंस है? मतलब कौन सा है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैंने परफेक्ट ही पढ़ाया है। नो मैम। ध्रुव, प्रथम सही कह रहा है? ध्रुव, जैन, प्रथम सही कह रहा है? यस मैम। सात्विक, क्लास खत्म हो चुकी है, ये कौन सा सेंटेंस है? सात्विक, क्लास खत्म हो चुकी है, कौन सा सेंटेंस है ये? आई डोंट नो यू, व्हाट यू ऑल आर डूइंग।